नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हम आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर में। दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारी तैयारी चल रही है। पेट एग्ज़ाम से संबंधित हम जो टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आज जो हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है बौद्ध धर्म, जिसके अनुयायी गौतम बुद्ध को माना गया था। हमने उन्हीं नोट्स को लिखा है जो हमारे एग्ज़ाम में आने के विशेष चांसेस हैं। और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारा लाइन है, बहुत सारी किताबें हैं। उन्हीं किताबों में से छांट के मैंने जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उन्हीं को इसमें संकलित किया है। तो आइए दोस्तों, चर्चा करते हैं बौद्ध धर्म के प्रमुख बिंदुओं पे। पहला है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गढ़ के प्रधान थे। ये दोस्तों, जैसे आपको लग रहा होगा कि बहुत साधारण सी चीज़ें हैं, बट परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिवीजन है आपके लिए। आप पूरा बुक उठा के पढ़ें, उससे अच्छा मेरा नोट्स पढ़ें जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं बिल्कुल कम समय में, और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम आपके पास ला दे के आ रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या किया था? अपने घर का त्याग कर दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध के पहले उपदेश कहाँ दिए थे और उसको क्या संज्ञा दी गई थी। तो पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। काफ़ी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप एक बार जरूर अपनी कहीं कापी में नोट कर लीजिए, और जिसका नाम धर्मचक्र प्रवर्तन कहा दिया गया था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? नेक्स्ट है दोस्तों, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति के बाद से ही गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। पहले इनका नाम सिद्धार्थ था बचपन में, उसके बाद ये घर त्याग के कठिन साधना इन्होंने किया, जिसके बाद इन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद इनको गौतम बुद्ध नाम दिया गया। प्रथम बुद्ध परिषद, जिसका नाम दिया गया है, बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष के बाद वैशाली में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्ठ के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई थी। और नेक्स्ट है दोस्तों, बुद्ध के जीवन से संबद्ध प्रतीक, जो बुद्ध के जीवन से संबद्ध रखते हुए प्रतीक हैं। ये प्रतीक अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो घटनाएं जो घटी थी उसका एक एक प्रतीक बना हुआ था, जो कि इस तरह है। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड का। नेक्स्ट, गृह त्याग का क्या है? घोड़ा। ज्ञान का पीपल, बोधि वृक्ष से नाम दिया गया था। निर्वाण का क्या है? पदचिन्ह। और मृत्यु का क्या है? स्तूप। नेक्स्ट है दोस्तों, महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत पे विश्वास रखते थे। महात्मा बुद्ध किस में विश्वास रखते थे? कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते थे। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए कहीं। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। फिर आता है त्रिपिटक, जो कि बौद्ध धर्म के में बहुत ही अमूल्य विषय है। इसका त्रिपिटक के बारे में जान लेते हैं। बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। एक बार और इसको जान लेते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इसी को क्या कहा गया? त्रिपिटक कहा गया। पहला क्या था? विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, और तीसरा अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट आता है दोस्तों, बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। बिहार की कहाँ पे स्थित है? राजगीर की पहाड़ियों में, जो 400 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है।
जिस जो शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला क्या है, विश्व शांति स्तूप। नेक्स्ट आता है दोस्तों, अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। अमरावती स्तूप का निर्माण किसके समय में हुआ था, सातवाहन के समय में हुआ था। महास्तूप का निर्माण किसने कराया था, महास्तूप का निर्माण अशोक के समय में ईंटों की सहायता से हुआ था, जिसके चारों ओर काष्ठ की वेदिका बनी हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकारा गया है। नेक्स्ट है क्या, गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक बार याद करिएगा। गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है, गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में अपने शरीर का त्याग कर दिया था। ये दोस्तों आप एक बार याद रख लीजिएगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा, प्रेजेंट टाइम में उसका नाम कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर से 60 किलोमीटर दूर अवस्थित है। यहाँ पे भगवान बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में अपने शरीर का क्या किया था, त्याग कर दिया था। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथों में शरीर त्याग करने की अवस्था को क्या नाम दिया गया था, महापरिनिर्वाण। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।